समुद्र के नीचे एक रहस्यमयी कहानी। नीले समुद्र की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें कभी कभार ही पहुंचती हैं, एक छिपी और रहस्यमयी दुनिया बसती है जो कल्पना और जादू से भरी हुई है। ये कहानी हमारे बीच छिपे उन पात्रों की है जो समुद्र के सन्नाटे में अपने भाग्य को तलाशते हैं। नीली व्हेल, जलपरी मीरा, चतुर ऑक्टोपस कैलो और रहस्यमयी समुद्री डाकू ब्लैकफिन। यह गाथा उनके पराक्रम, चातुर्य और असंभव खतरों पर विजय की एक यादगार पड़ाव है। एक समय की बात है, प्रशांत महासागर के अनदेखे हिस्से में एक विशाल नीली व्हेल रहती थी जिसे महासागर की रानी कहा जाता था। उसकी विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि उसकी पूंछ का हल्का झटका भी समुद्र में प्रचंड लहरें खड़ी कर देता। रानी सभी समुद्री जीवों की संरक्षक थी और उसकी गूंजती आवाज समुद्र की संपूर्ण गहराइयों में उसका आदेश बना देती थी। किंतु इस शांत साम्राज्य में अचानक अनहोनी शुरू हो गई। एक रात समुद्र की अंधेरी गहराइयों में एक रहस्यमयी चमक दिखाई दी। यह चमक उस रहस्यमय शक्ति का संकेत थी जिसे ज्वालामुखीय समुद्री मिथकों से जोड़कर देखा गया था। ब्लैकफिन का जहाज समुद्र की गहराई में अचानक उभरा। उसकी काली पालों से डर का सन्नाटा फैल गया। जहाज की ध्वनियां और जादुई अंधेरा समुद्र के हर कोने में खौफ भर रहे थे। ब्लैकफिन के आगमन ने समुद्रवासियों को एक नई आपदा का एहसास दिलाया। समुद्र की गहरी और ठंडी चुप्पी में हर एक लहर में रहस्यों की गूंज थी। उस रात जब समुद्र की गहराइयों में नक्षत्र मोती की शक्ति की खोज की जा रही थी, एक छिपी हुई ताकत का जादू महसूस होने लगा। समुद्र की गहराइयों में एक अदृश्य शक्ति जागृत हो चुकी थी जिसका रहस्य अब तक किसी ने नहीं जाना। समुद्र के रहस्यों में गहरे धारा के नीचे कुछ ऐसा था जिसे बचाना अब उनकी जिम्मेदारी बन गई थी। लेकिन ब्लैकफिन को रोकने के लिए कोई शक्ति भी समुद्र में जाग रही थी। समुद्र की गहराइयों में मीरा नाम की एक सुंदर और बुद्धिमान जलपरी रहती थी। मीरा केवल समुद्री सतह के नीचे छिपे रहस्यों को जानती ही नहीं थी, बल्कि समुद्र की ऊर्जा और जादुई शक्तियों का प्रयोग भी करती थी। जैसे ही उसे समुद्र में हो रहे असंतुलन का एहसास हुआ, उसने ब्लैकफिन के इरादों को समझ लिया। मीरा को पता था कि नक्षत्र मोती को किसी भी कीमत पर ब्लैकफिन के हाथों में जाने से रोकना होगा। मीरा ने समुद्र की धारा में छुपे संदेशों को पढ़ा। उसने देखा कि ब्लैकफिन ने निर्दोष जीवों को अपने जादू से बांध रखा है, उनसे मोती की जानकारी उगलवाने के लिए। उसने अपने जीवित जलपरी का वचन दिया कि वह इसे रोकने के लिए सब कुछ करेगी। समुद्र में एक और महान जीव विचरण करता था, कैलो नाम का विशाल और बुद्धिमान ऑक्टोपस। कैलो की शक्ति उसके 8 हाथों से ज्यादा उसकी असाधारण चतुराई और गहरी समझ में थी। वह समुद्र का प्रहरी कहा जाता था और हर आपदा से पहले संकेत को समझने की क्षमता रखता था। जब उसने समुद्र का हलचल और सितारे से छेड़छाड़ देखी तो उसे ब्लैकफिन के खतरनाक मंसूबों का पूर्वाभास हो गया। वह तुरंत शीर्ष समुद्री शासिका नीली व्हेल के पास पहुंचा और उसे समझाया, रानी, यह सिर्फ एक डाकू की बात नहीं है, यह हमारे साम्राज्य के अस्तित्व के लिए खतरा है। ब्लैकफिन को हमें हर हाल में रोकना होगा। रानी ने सहमति जताई और रणनीति बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मीरा ने एक योजना बनाई। उसने ब्लैकफिन को गुमराह करने का निश्चय किया और उसे एक प्राचीन गुफा की ओर भेजा जो समुद्र के सबसे खतरनाक हिस्से में छिपी थी। गुफा तक का रास्ता चुनौतीपूर्ण और घातपूर्ण था। तेज धाराओं, चक्कर देते भंवरों और घटाटोप अंधकार ने इसे लगभग अप्रवेशनीय बना दिया था। लेकिन ब्लैकफिन के जादू ने इन खतरे को कोई अर्थ न बचने दिया। गुफा के प्रवेश द्वार पर अंधकार छाया हुआ था, मानो वह चेतावनी दे रहा हो कि भीतर प्रवेश करना विनाशकारी होगा। गुफा के अंदर ब्लैकफिन को जल्दी ही एहसास हुआ कि यहाँ सिर्फ नक्षत्र मोती की सुरक्षा के लिए समुद्र गहराई की अज्ञात ताकतें छिपी हैं। दीवारें कांपने लगीं और गुफा के भीतर से अचानक प्रकट हुआ एक प्राचीन गार्डियन, एक विशाल समुद्री ड्रैगन। इस ड्रैगन की आंखों में नीले ज्वाला की चमक थी और उसकी सांसों से समुद्र में तूफान खड़ा हो जाता था।
ब्लैकफिन ने अपने मंत्रों को चमकाया और जादुई भंवर के जरिए ड्रैगन को फंसाने की कोशिश की, लेकिन यह बलशाली गार्डियन उसकी हर चाल को नाकाम करने लगा। इसी बीच मीरा और कैलो ने भी गुफा में प्रवेश किया। मीरा ने अपने मधुर स्वरों और जादुई शक्तियों के सहारे ड्रैगन को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, हम यहां तुम्हारे खजाने की रक्षा के लिए आए हैं, न कि इसे चुराने के लिए। कैलो ने ब्लैकफिन से लड़ाई में अपना योगदान दिया। उसने अपने विशाल हाथों से ब्लैकफिन के जहाज के जादुई केंद्र को जकड़ लिया, जिससे जहाज की ऊर्जा घटने लगी। ब्लैकफिन ने आखिरी कोशिश के रूप में जादू का बड़ा विस्फोट किया, लेकिन इस बार समुद्री ड्रैगन ने अपनी अग्नि सांस से उसकी सारी जादुई शक्ति को नष्ट कर दिया। ड्रैगन की मदद से मीरा और कैलो ने ब्लैकफिन को हरा दिया और ड्रैगन ने उसे गुफा में कैद कर दिया, एक ऐसी कैद जिसमें से वह कभी न लौट सके। ब्लैकफिन की हार के साथ ही समुद्र का संतुलन बहाल हो गया। नक्षत्र मोती को गुफा में सुरक्षित जगह पर वापस रखा गया। इसके चारों ओर एक नया जादुई सुरक्षा घेरा बनाया गया ताकि कोई अन्य उसे कभी न चुरा सके। नीली व्हेल ने मीरा और कैलो की बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित किया। इस जीत ने समुद्रवासियों को सिखाया कि सच्चाई और साहस ही सबसे बड़ा हथियार है। आखिरी लहर थमने के बाद भी महासागर के रहस्यों का अंत नहीं हुआ। मीरा, कैलो और नीली व्हेल ने वादा किया कि वे हमेशा समुद्र की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। परंतु समुद्र की गहराइयों में अब भी ऐसी अनसुनी कहानियां और छिपे खजाने हैं जो आज भी किसी खोजकर्ता का इंतजार कर रहे हैं। महासागर की अद्भुत दुनिया हमें यह संदेश देती है कि प्रकृति की शक्ति और रहस्य को समझना आसान नहीं होता। जो इसे चुनौती देते हैं वे खुद उसकी दुनिया में खो जाते हैं। यह कहानी समुद्र की गहराइयों में चल रहे संघर्ष की है, जहां नीली व्हेल, मीरा जलपरी और कैलो ऑक्टोपस मिलकर खतरनाक समुद्री डाकू ब्लैकफिन के जादुई खजाने को बचाने की कोशिश करते हैं और अंततः समुद्र का संतुलन बहाल करते हैं। धन्यवाद इस विशेष यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। आपकी सराहना हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है।